सूरजभान सिंह की कोठी में उनके साथ उनके दोस्त कौटिल्या की आज पहली रात बहुत ही रहस्यमयी सी बीत रही थी। कोठी की दीवारों का हिलना, जानवरों का शोर और उस सूखे कुएं से चिंगारी का उठना जैसी सभी घटनाओं ने जहां एक ओर पूरे परिवार को डरा रखा था, वहीं दूसरी ओर सूरजभान इन सब बातों को नजरअंदाज करके सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कौटिल्या वो इन सब से अलग हर बात का तार अपनी ही तरह से जोड़ने में लगा हुआ था। उसकी समझ उसे इस कोठी में किसी न किसी माया जाल या तांत्रिक क्रियाओं के ताने बाने का एहसास करा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कौटिल्या, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए या नहीं? पुलिस? हाँ शायद, या फिर नहीं। पुलिस क्या करेगी? लेकिन सूरजभान, ये बहुत ही अजीब सा नजारा था। क्या सच में तुम पहले कभी भी उस कुएं के पास नहीं गए? गया हूं, लेकिन कभी इतने ध्यान से नहीं देखा, और रात में तो कभी नहीं। और फिर थोड़ी देर पहले वो आग, मैं और अभी ये कुएं के अंदर से ये सड़ी हुई क्या है ये सब? मैं भी पुलिस को लेकर आता हूं। वो जरूर कुछ। रुको, एक मिनट रुको तो जरा। कुछ सुना तुमने? क्या? कोई चीखा जैसे, बहुत तेजी। मैथिली शायद। ये तो मैथिली की आवाज है, लेकिन वो तो कोठी के अंदर थी। बापूजी वो वहां। क्या हुआ मैथिली? तुम इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? बापूजी वो वहाँ कोठी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, और अंदर से सब दीवारें इतनी जोर से कांप रही हैं कि जैसे पूरी कोठी अब हमारे ऊपर गिर पड़ेगी। क्या? किसकी आवाज है? मुझे भी बताओ। जैसे कि बहुत से जानवर, हाथी, घोड़े, कुत्ते, उल्लू, सबके सब एक साथ बहुत जोर जोर से रो रहे हो, और धीरे धीरे उनका रोना इतनी तेज से बढ़ता जा रहा है कि मुझे लग रहा है उस आवाज की वजह से मेरा सर फट जाएगा। क्या? इतना शोर? लेकिन हमें बाहर तो ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और सिर्फ जानवर या फिर उनके साथ इंसानों की भी आवाज आ रही है। पता नहीं अंकल, सब कुछ अचानक से एक साथ ही शुरू हो गया, और मैं इतनी ज्यादा डर गई कि सीधा भाग के यहाँ बाहर आप लोगों के पास आ गई। मुझे और कुछ भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। आओ सूरजभान, चल के देखते हैं क्या हो रहा है तुम्हारी कोठी के अंदर। हे भगवान, मैथिली एकदम सही बोल रही है। ये शोर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। रूह को भी कंपा देने वाली आवाज तो जैसे कोई कानों में पिघला हुआ लोहा डाल रहा है। और ये दीवारों का कंपन, अगर ये बंद नहीं हुआ तो इसको देखा, अगर ये बंद नहीं हुआ तो मेरी ये कोठी तो सचमुच सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएगी। कौटिल्य, कुछ तो बोलो। तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या बोलूं? मुझे तो ये सब किसी प्रेत आत्मा का खेल लग रहा है। पहले वहां कुएं में और फिर अब तुम्हारी इस कोठी के अंदर। हो ना हो, जरूर ये किसी। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं इतने सालों से रह रहा हूं यहाँ पे,
आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। ये ना, ये जरूर कोई भ्रम है कोई। ये तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये कोई प्रेतात्मा है? कौटिल्य, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही है? कौटिल्य ना, नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि एक मिनट, तुम यहीं पे रुको, मैं भी जाके पुलिस को बुला के लाता हूँ। नहीं बापूजी, आप अभी कहीं मत जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरजभान, तुम्हें कुछ तालियों की आवाज भी सुनाई दे रही है क्या? या फिर कोई बच्चा? हाँ, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उधर से आ रही है, उधर दरवाजे के पीछे से। मैं अभी देख कर आता हूँ। कौटिल्य अंकल, प्लीज रुक जाइए। आप उधर मत जाइए। वहाँ पर तो सिर्फ क्या? ऐसा क्या है वहाँ पर? कुछ खास नहीं, बस सब कुछ शांत हो रहा है। आवाजों का शोर भी बहुत धीमा हो गया है। और ये दीवारें, अब तो इन्होंने भी हिलना बंद कर दिया है। मैथिली बेटा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी पुलिस स्टेशन होके आता हूं। पर बापूजी, अभी तो बहुत। तुम परेशान मत हो मैथिली, मैं बस अभी गया और अभी आया। कौटिल्य, तुम जरा मैथिली का ध्यान रखना। हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसमें पुलिस तुम्हारी कोई भी मदद कर पाएगी? क्योंकि ये सब तो। देखता हूं। मैथिली, अब तुम भी जाके सो जाओ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन बापूजी, नींद किसी को कैसे आएगी? कहीं अगर फिर से ये सब दोबारा शुरू हो गया तो? अंकल, कम से कम आप तो बताइए कि बापूजी इतनी हड़बड़ाहट में पुलिस के पास क्यों चले गए? वो भी इतनी रात में, सुबह का भी इंतजार नहीं किया। मैथिली, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। चिंता मत करो। कैसे ना करूं? बात तो परेशान होने वाली ही है ना। सिर्फ मैं ही नहीं, आप खुद को भी देखिए। आपका चेहरा खुद कितनी बेचैन है। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कोई भूत या फिर आत्मा? मैंने आप लोगों की बाहर बातें सुन ली थी। प्लीज आप तो मुझे सच सच बताइए अंकल। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से ये बच्चे की आवाज, ये तालियां। कौन है वहां पर मैथिली? कोई तो नहीं। आप कुछ लेंगे, चाय या फिर? क्या? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं, रहने दो। बहुत रात हो रही है, अब तुम भी सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी। पहले बापूजी वापस आ जाए, फिर सोने की कोशिश करूंगी। हाँ, मैं एक कोशिश करूं क्या? कैसी कोशिश? आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम्हें सुलाने की। क्यों? मेरा मतलब कैसे? तुम्हें हिप्नोटाइज करके। क्या? हिप्नोटाइज? मतलब क्या आपको हिप्नोटाइज करना आता है? आप तो मेरे लिए रहस्यमय होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ये नेवला, और अब आपका। ये तो सिर्फ एक कला है। जैसे हर इंसान की किसी ना किसी खास चीज में दिलचस्पी होती है, बस वैसे ही मुझे भी अलग अलग तरह की तांत्रिक और दूसरी कलाओं को जानने और सीखने का शौक है। मैं तो न जाने कितने सालों से सिर्फ एक देश से दूसरे देश घूम रहा हूँ, सिर्फ इन खंडरों और प्रेत आत्माओं के पीछे। What? तो क्या आपने इनको कभी असल में भी देखा है? सच बोलूं तो अभी तक नहीं, लेकिन हाँ, महसूस किया है। और ये सम्मोहन करने वाली बात? इस कला में तो मैं कब माहिर हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। चलो अब छोड़ो इन बातों को, तुम सिर्फ मेरी आंखों में देखने की कोशिश करो। शांत, एकदम शांत, बिना पलकें झपकाए।
ये डरावना है। आपकी आंखें, ये इनकी गहराई। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस इस खामोशी, इस सन्नाटे को ध्यान से सुनो। कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ अंकल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोशनी की लहर मेरी आंखों से मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है। मेरा दिमाग ये कहीं शून्य की ओर जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी पलकें भारी हो रही हैं। मुझे नींद, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, अब तुम लेट जाओ। तुम्हारा शरीर सो चुका है। बस अब अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद लो, आराम से। हाँ, बहुत गहरी नींद। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं दूर जा रही हूँ, बहुत दूर। कहाँ? और कुछ भी दिख रहा है क्या तुमको? बस अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और मैं आगोश में, नींद की आगोश में। चलो, आखिरकार मैथिली सो ही गई। अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। ये सूरज भान भी पता नहीं कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अचानक से ही कितनी शांति महसूस हो रही है। वो बच्चे की आवाज, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं सब। कल जरूर पूछूंगा सूरज भान से। और वो कुआं एक बार फिर से देख कर आऊं क्या? वो सच्चाई थी या सिर्फ हमारा भ्रम? फिर से देखता हूं। ये रात का अंधेरा और सन्नाटे की आवाजें हैं। कुछ अलग ही दुनिया है इनकी। वो रहा कुआं। एक बार फिर इसके अंदर झांक कर देखता हूं। मुझे पता था, एकदम यही ऐसा ही कुछ होने का अंदाजा मैंने लगाया था। मैंने तो पहले ही बोला था सूरज भान को पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब सूरज भान यहाँ पर दोबारा आकर ये सब देखेगा तो इसका वो क्या मतलब निकालेगा पता नहीं। वो तो पहले से ही इतना ज्यादा घबराया हुआ है। ये सब देखकर तो शायद डर से उसकी, लगता है वो लोग आ गए हैं। कौटिल्य, तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए नहीं? और मैथिली, वो कहाँ है? मैथिली सो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी, इसी वक्त। अरे अभी नहीं हुई, अभी तो हाँ, इधर से ही इंस्पेक्टर साहब, इसी रास्ते से, बस पास में ही वो कुआं है। आइए, आप एक बार खुद ही चल के देख लीजिए उसको, तभी मेरी बातों पे यकीन कर पाएंगे। वही सब बातें जो मैंने आपको बताई, वो आवाजें, वो रोशनी, वो गहराई और वो लाश, वो सड़ी हुई लाश। जितना